परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। मैं अनिता टेले जी वसुंधरा से। आज हम एक वचन पढ़ के उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। मत्ती सुसमाचार 5 का 13 वचन, उसमें लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ गए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। यीशु का वचन, परमेश्वर का जो हम वचन पढ़ते समय हम कभी ऐसे देखो आप ऐसे विचार आ जाता है ना हमारे दिल में, कितना सरल रूप में यीशु समझाते था, कितना सरल रूप में सबको समझने के एक भाषा था यीशु का साथ। यीशु ऐसे ही इस्तेमाल करता था। ओके, तो किसी को भी समझ में आएगा, लेकिन एक चाहिए समझने का। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बोली थी उसके बारे में, पवित्र आत्मा। कारण क्या होता है? पवित्र आत्मा का प्रेरणा से ये लिखा गया वचन है। जो व्यक्ति उसका मालिक है उन्हीं का सहारा हमें चाहिए वो समझने को, है ना। परमेश्वर का आत्मा के जरिए लिखा वचन पढ़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए, समझने को भी आत्मा चाहिए, समझाने को भी परमेश्वर का आत्मा चाहिए। ओके, तो यीशु उनका चेला लोग, हम सबको मालूम है, सब इतना पढ़ा लिखा PhD वाला नहीं था, इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उन लोगों को उनकी बुद्धि के अनुसार समझाने लगे। लेकिन जब हम सबको मालूम है, वो लोग जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आने के बाद बहुत बड़ा ऐसे ज्ञानी लोगों को सामने भी जाके वचन बोलने के लिए इतना ये लोग ज्ञान ऐसे समझदार बन गया। प्रभु ने इतना कृपा किया, बोल्डनेस दिया, है ना। हम सबको मालूम है ये बात, वचन पढ़े तो हमें मालूम है। जो पवित्र आत्मा जो साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बनाने का काम पवित्र आत्मा करते हैं। ओके, तो पवित्र एक ही काम हम करना कि वचन पढ़ने के लिए सबमिसिव होना, उन परमेश्वर के चरणों में हम अपने आप को नम्र करके, प्रभु मुझे कुछ पाना है आपका वचन से, ऐसे विचार में, ऐसे हृदय के अंदर हमारा अंदर एक इच्छा के साथ हम आएगा तो ज़रूर प्रभु हमसे बात करेगा, हमें समझाएगा। ओके, इधर बोला है तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक का क्या खासियत है हम देखेंगे। नमक कैसे बनाते हैं? हम सबको मालूम है, सागर के पानी से नमक बनाते। आजकल न्यू टेक्नोलॉजी भी है, उसके बारे में नहीं मैं बोल रहे कि कॉमन बात क्या होता है, सागर के पानी से नमक बनाते। वो पानी अलग अलग प्रोसेस के जरिए जाना पड़ेगा, तब एक नमक के रूप में हमारे डाइनिंग टेबल में वो आ जाती है ना। तो उसमें प्रभु बोले तुम पृथ्वी का नमक हो। देखो सागर में बहुत पानी है, तो अभी बहुत पानी है ना, उसमें से कुछ पानी को अलग किया और उसको कुछ, मैं बोला ना, कुछ अलग अलग प्रोसेस के जरिए जाके नमक बना के रख दिया। हम सबको सागर का पानी में हमें एक्सपीरियंस है ना, तो उसमें जाके हम खेलते हैं, कुछ उसमें एंजॉय करते समय हमारे मुंह के अंदर भी थोड़ा पानी गए तो किसी को अच्छा लगता पीने को नहीं ना, हम तुरंत उसको बाहर फेंकते, मतलब टूटते ना, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो पानी नमक के रूप में, उसी पानी से हमको नमक बना के हम लेके आए तो हमको उसका बिना रह नहीं सकता, नमक के बिना कोई खाना खाने को मन नहीं करता, वैसे होता है। लेकिन जो पानी को ऐसे रूप में लेके आने के लिए वो नमक से पूछा तो वो बोलेगा मैं ऐसे सागर में पड़ी थी, ऐसे गंदा था, मैं ऐसे पानी दी, लेकिन आज मेरे रूप रंग सब कुछ बदल गया। वैसे प्रियो, पिता परमेश्वर हमें आकर्षित किए। सबसे पहले मैं बोला ना, पानी और भी बाकी है उधर है, लेकिन थोड़ा पानी को ले लिया ना, वैसे कुछ लोगों को अलग किया और यीशु मसीह का लहू से हमें शुद्ध करके, ऐसे पवित्र करके हम परमेश्वर का संतान बनाया। तो हमारा पहले की अवस्था से हम बदल गया, हमारे सोच विचार बोल चाल हर चीज़ों में बदलाव आने लगे। दूसरे कोरिन्थियर 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई। असली में एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद नहीं होना है, अगर नहीं हुआ तो वो प्रभु में नहीं आया।
कोई लोग बोलते हैं हमको यीशु से बहुत प्यार है, हम यीशु यीशु हमारा प्रभु है, उनको धन्यवाद थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं होता, इसका मतलब वो हृदय में उनको स्वीकार नहीं किया, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन असली में एक व्यक्ति यीशु में आने के बाद उनका ज़िंदगी में परिवर्तन होने शुरू हो जाते। कब तक? ये एक दिन के लिए नहीं, जब तक यीशु मसीह आएगा तब तक हमारा चेंजेस, हमारे हर दिन को हमें कुछ न कुछ हमारे कमी कटी को बाहर निकाल के हमें शुद्ध करते रहते। ओके तो इधर बोले तुम पृथ्वी का नमक है। नमक का क्या क्या क्वालिटीज़ है? एक तो हम सबको मालूम है, कितना भी टेस्टी वाला खाना बना लो, अगर नमक नहीं डालो तो हमको स्वाद नहीं लगता खाने को, तो तुरंत हम नमक ढूंढते, नमक डालने के लिए कोशिश करके नमक डाल के वो खाते हैं। वैसे होते हैं हम लोग टेस्टलेस व्यक्ति था, लेकिन हमारे में यीशु मसीह हमें नमक बनाया और हम भी टेस्टी बन गया। लेकिन हमारे चारों तरफ देखो तो बहुत लोग हैं उनमें स्वाद नहीं है, ज़िंदगी कड़वापन लगता है, उनको निराशा लगता है, क्यों मैं रहना, मुझे क्यों जीना है, मैं क्यों ये धरती में मैं आई, मतलब बहुत ऐसे बहुत सवालों से वो लोग फंसा है। कौन डालते हमें मालूम है? शत्रु उनके दिलों में सब में निराशा डालते, तुम क्यों जीना, तुम सुसाइड करो, तुम ये करो, तुम लायक नहीं है, तुम अच्छा नहीं है, बहुत नेगेटिव बातें डाल के, निराशा डाल के इंसान को एकदम कड़वापन में रखा है। इसलिए उनके अंदर से जो निकलते बातों, उनकी बिहेवियर, सब चीज़ दूसरे को दुख दर्द देने वाले ही होते हैं। कारण खुद उनको परेशानी में, निराशा में बैठा व्यक्ति को दूसरे को तसल्ली दे नहीं सकता, अच्छा से बात कर नहीं सकता, सब बातें उनके अंदर से निकलते, हर चीज़ से उनका दूसरे को भी निराशा देने वाला, दूसरे को मतलब गुस्सा देने वाला, दूसरे को भी ऐसे ऐसे स्वभाव में ऐसे मतलब सब कुछ नेगेटिव डालने वाला ये व्यक्ति से भी आ जाता है। कारण क्या होता है? इनका अंदर खुद टेस्ट नहीं है। लेकिन प्रभु बोले तुम नमक है, हम नमक है, तो हमसे थोड़ा नमक ये जो टेस्टलेस जो खाने में हम डाल दिया तो वो भी टेस्टी बन जाता है। ओके इसलिए प्रभु ने बोला सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? जिसको टेस्ट नहीं है, जो व्यक्ति निराशा में उनको, और जो व्यक्ति रोग पीड़ा में, बहुत परेशानी में, उनको जो होपलेस है, जो उनको कल के बारे में सोच के उनका घबराहट, टेंशन सब होते, ऐसे व्यक्तियों के पास जाके हम थोड़ा से नमक डालो तो उनका टेस्ट भी बदल जाता है। प्रभु ने इसलिए हमें अलग किया। ओके तो हम लोगों का एक काम वो ही है, हम लोग का दूसरे को टेस्ट देने का। और एक खास बात याद रखना, जब हमको जो खाने में नमक है तो हम कुछ सोचते नहीं है, हम खाते वो खाना खाते, लेकिन जब वो नमक नहीं है तो सॉरी नमक नहीं है तो हम क्या उसके बारे में सोचते, ढूंढते, ओह इसमें नमक नहीं है, नमक नहीं बोलते। जो है तो उसका प्रेजेंस को हमको जल्दी फील नहीं होता, जो नहीं है तो उसका एब्सेंस हमको जल्दी फील होता है। वैसे होता है जब हम किसी के साथ यीशु मसीह के बारे में बोल दिया, वचन बोलते नहीं तो उनके साथ बात करते तो उन लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन कुछ आप, मुझे भी एक्सपीरियंस है, कुछ एक दो बार सुन ले तो फिर कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है सुनने को, मतलब हमको उसमें उनका रिस्पॉन्स से हमें पता चलता है ना। लेकिन हम अगर सोच चलो उनके इंटरेस्ट नहीं तो बात नहीं करेंगे, कुछ दिन हम बात नहीं किए तो वो लोग हमें फ़ोन करते, पूछते आपका फ़ोन नहीं आया, आप क्यों बात नहीं करते। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे प्रेजेंस में उनको पता नहीं चलते, जब हमारे एब्सेंस में उनको फ़र्क पड़ता है कि अच्छा उनसे बात करने से अच्छा था, उनसे कुछ वचन सुनने से मुझे शांति मिलते था, ये तब उनको समझ में आते। नमक भी ऐसे हैं, हम उसका प्रेजेंस हमको ज़्यादा फील नहीं होते, लेकिन उनके एब्सेंस हम उनको ढूंढने लग जाते। कारण क्या होता है? हमारा कोई खूबी से नहीं है, ये याद रखना। हमारा अंदर हम टेस्टलेस था, जो टेस्ट जो देने वाला जो चीज़ हमारे अंदर डाल दिया ना, इसलिए हम लोग टेस्टी बन गया। इसलिए हम लोगों को दूसरे व्यक्ति चाहते, हम नमक है तो नमक को ढूंढते। ओके ये याद रखना। और एक बार जो पिता परमेश्वर ने एक बार ये बोला कि मुझे एक दर्शन में, बहुत साल पहले की बात है, कि सागर में
सागर में बहुत जो हमें जाने सागर में यात्रा करने के लिए अलग अलग बोट जहाँ शिप सब यूज़ करके हम यात्रा करते हैं। तो एक बार ऐसे दर्शन था, सागर के किनारे में बहुत लोग इंतजार में बैठा है, बहुत लोग बैठा है। तब छोटा से नाव आया, कुछ लोग उसमें चढ़ गए, तो कुछ लोग उसमें बैठ के थोड़ा सा दूर में एक बोट था, वो बोट में फिर इसमें से बोट में चढ़ गए, उसमें यात्रा करके तो और गहराई में एक शिप भी उनके लिए वेट कर रहा था। तो शिप में इन लोग उसमें को ट्रांसफर हो गए, उधर बैठने लगे। तो उधर वैसे भी यात्रा शुरू हो गया। सेम अदर साइड में भी ऐसे था, शिप जाके उधर भी एक बोट पड़ी थी, वो बोट में कुछ लोग उसमें को लोग चेंज कर दिया, उधर बैठ गए। उसके बाद किनारे तक ले जाने के लिए एक छोटा सा नाव भी उधर था, और जो उसी किनारे में जो फादर गॉड वेट कर रहा था लोगों को जो स्वीकार करने के लिए। तब ये बोटमैन और छोटा नाव चलाने वाला व्यक्ति और शिप का कैप्टन सब तीनों ने आपस में ऐसे बोलने लगे, मैं हूँ बेटा, मैं हूँ बेटा, मेरे वजह से ये लोग उधर चले गए, ऐसे बोल के लड़ रहे थे, मैं बेटा हो दिखाने के लिए। तो वो पवित्र आत्मा मुझे उसी दिन ऐसे दर्शन में बोला, देखो इसमें कौन है बेटा। छोटा बोट वाला बोले मैं हूँ, बड़ा बोट वाला बोले मैं हूँ, शिप वाला बोले मैं हूँ, उसमें कौन है बड़ा। तो मैं ऐसे देख के बैठी थी, मैं बहुत साल की पहले की बात है। तो पवित्र आत्मा ने खुद मुझे समझाया, देखो बेटी इसमें ये तीनों नहीं बड़ा, बड़ा कौन है, पिता परमेश्वर। कारण क्या होता है, अब देखो किनारे मेरे को बोले तो किनारे में देखो, मैं देखो बहुत लोग सो रहे बैठे, कुछ लोग ऐसे इंतजार में हैं, तो अभी भी लोग उधर बाकी है। जो परमेश्वर ने आकर्षित किया इसलिए ये लोग छोटा बोट में बैठ गए, बड़ा बोट में बैठ गए, शिप में बैठ गए, अदरवाइज कोई भी आ नहीं सकता था। इसलिए जो महिमा प्रभु को दे दो, प्रभु ने आकर्षित नहीं किया तो कोई भी उसी पार पिता परमेश्वर के पास जा नहीं सकते, ये याद रखना। तो हम लोगों को कोई खूबी से नहीं हम आया, प्रभु ने आकर्षित किया। मैंने बोला ना, सागर में और भी पानी बाकी है, लेकिन हमें अलग किया, इसलिए उनको धन्यवाद करना। उनका कृपा से, ये कृपा है, उनका दान है, उसी दान से हम प्रभु का कृपा में आया और हमको बदला दिया यीशु मसीह के लहू से। उनका लहू से हमें पवित्र किया, शुद्ध किया, और हम अभी टेस्टी बन गए। जो गंदा जगह से हमें ऐसे जगह में आए कि हम डाइनिंग टेबल में बैठने तक योगी बनाई करने का मतलब हमारे बिना किसी को रह नहीं सकते, वैसे अवस्था में हमें लेके आया, रूपांतर किया। वो प्रभु को महिमा देना। ओके, ये प्रभु का काम है। प्रभु ने हमें पृथ्वी का नमक बना के रखा। एक तो हम उसका क्वालिटी हमने देखा कि वो टेस्टी देते ना, टेस्ट कर देते, बिना नमक में कोई टेस्ट नहीं होता। दूसरी बात क्या होता है, प्रिजर्व करते, जो कोई भी खाना कुछ भी चीज़ हो खराब ना होने के लिए नमक डाल कर रखते है ना, नमक डाल कर रखते हैं। अब हमको मालूम है हमारे ये धरती, ये भूमि अभी हमारे चारों तरफ देखो कितना नाश के और दौड़ रहे हैं ना, नाश। हमको कभी लगता है अभी सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे हाल में हमने इसी दिनों में हम क्या क्या फेस करते हैं। लेकिन हमको मालूम है ये हमारे ये धरती क्यों नाश नहीं होते हैं। हम लोग परमेश्वर के संतान लोग इधर उधर है, नमक के रूप में इधर उधर रखा है, मतलब इसलिए नाश नहीं हो सकता। अभी प्रभु को नाश कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के संतान दुनिया के कोने कोने में है। जब ये परमेश्वर के संतानों को ले जाने के टाइम यीशु मसीह दोबारा आएगा, अपने संतानों को लेके जाएगा, तब ये धरती का स्थिति बहुत बुरी हो जाता है। वचन में ये सब कुछ क्लियर कट लिख कर रखा है। तो देखो, एक लूत के लिए सोदोम गोमोरा नाश होने को परमेश्वर ने प्लान किया, लेकिन उनका नाम लिया वाला उनका संतान उधर, लूत उनका परिवार उधर था। इसलिए जब तक लूत और परिवार उसके अंदर से वो शहर से बाहर निकले, तब तक परमेश्वर को उनको नाश कर नहीं सकता था। इसलिए वो बाहर आने के बाद वो देश को, वो शहर को परमेश्वर ने नाश किया। हम उल्पत्ति का किताब में पढ़ते। वैसे हम
हम लोग परमेश्वर के संतान लोग पृथ्वी के नमक के रूप में हम सब लोग इधर है, इसलिए पृथ्वी को पिता परमेश्वर ऐसे प्रिजर्व करके संभाल कर रखा है। तो हमारा सेकंड क्वालिटी है प्रिजर्व करने का। एक परिवार के अंदर आपको मालूम है कितने एग्जाम्पल मुझे भी बहुत ऐसे गवाही है, लेकिन अभी वो शेयर करने के लिए नहीं मैं बोल रहे। कोई कोई परिवार एक व्यक्ति होगा उधर प्रभु का नाम लिया वाला, कितने बार बहुत बड़ा दुर्घटना से बहुत मुसीबतों से वो परिवार बच के आया है, हमें मालूम है। कारण क्या होता है, उधर एक संतान एक व्यक्ति प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते रहता था अपना भाइयों बहनों माता पिता। कभी कभी कोई छोटे उधर के सबसे छोटे मेंबर होगा प्रभु का अपना ही होगा। कहने के मतलब प्रभु एक व्यक्ति को कितना श्रेष्ठ एक व्यक्ति प्रभु के नजरों में, ये याद रखना। छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, गरीब हो अमीर हो, कुछ भी क्यों ना हो, इंसान तो पार्शलिटी करके देखते होगा। आजकल वेरी दुख की बात है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बहुत पार्शलिटी में लोग ट्रीट करते, लोगों को देखते। पैसा वाला कम मतलब गरीब वाला, पढ़ा लिखा समझदार, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्तियों के इवन कास्ट भी देख के प्यार करते विश्वासी लोगों में। बहुत दुखी की बात है, सच में शेम होना चाहिए ऐसे ऐसे बातों में। परमेश्वर ने ये दुनिया से, ये सागर से हमको अलग करके हमें पृथ्वी का नमक बनाया, केवल एक ही वस्तु से, पिता यीशु मसीह का लहू से हम सबको एक ही मतलब सबके एक पिता परमेश्वर का संतान बनाने के लिए अलग किया। लेकिन हम लोग इधर आने के बाद भी पार्शलिटी कर रहे। ये रिपेंट करने का समय अभी ऐसे ऐसे बातों से सच में बहुत रिपेंट करना है। हम सब यीशु मसीह का आगमन में जाएगा जाएगा बोल के इंतजार में बैठा है ना, लेकिन हम ऐसे ऐसे स्वभाव में हमारा परिवर्तन नहीं हो तो रिपेंट करने अभी। ये याद रखना, हम पृथ्वी का नमक है। नमक कभी भी मैं बड़ा नमक छोटा नमक है, ये नहीं है, सब उसका केमिकल रूप में सोडियम क्लोराइड हम बोलते हैं, वो सेम वो है हर एक नमक में। पहले तो क्रिस्टल रूप में था, अब तो थोड़ा आयोडीन ऐड करने लग गई। हमको सबको मालूम है वो आयोडाइज कर दिया कि उसका कुछ रीज़न है, ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरत है हमारे बॉडी के लिए। और कोई डिफरेंस उसमें कुछ नहीं है, हर नमक है। लेकिन उसमें हमने जो पढ़ा वचन में एक बात लिखा है, नमक तो है लेकिन तुमको अगर वो हमारे में वो स्वाद देने के लिए उसका टेस्ट देने वाला वो नहीं है तो वो नमक कोई काम का नहीं है। वो क्या है, वो है पवित्र आत्मा। हम यीशु का अपनाया, यीशु में है बोल के, हम विश्वासी बोल के, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कृपा भरपूरी नहीं तो कोई काम के लिए नहीं है। दुनिया हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, उसका मतलब वही है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना कोई नमक नहीं होते। लेकिन देखो अभी हम बोले तो नमक टेस्ट देते हैं, नमक की वजह से संभाल कर रखा है, दुनिया को प्रिजर्व कर रखा है ना। और हमको ये याद रखना हर समय, हम दूसरे को नमक हमसे डालते देते तो ये याद रखना, अगर हम 1 किलो चावल बनाने के लिए 1 किलो नमक नहीं डालते ना, 1 किलो चावल में कभी 1-2 चम्मच नमक डालते होगा, है ना। लेकिन ज़्यादा नमक हो गए तो वो कैसे मुंह में रख नहीं सकते, फेंकने को लायक बन जाते हैं। ये बहुत याद रखना, हम दूसरे को टेस्ट देने के लिए नमक डालते हमसे, लेकिन हम अपने आप को ज़्यादा नहीं देना, हम अपने आप को ऊंचा नहीं करना, हम अपने आप का महिमा के लिए कुछ नहीं करना, तो वो बिल्कुल बेकार बन जाते हैं। हम प्रभु के नाम को ऊंचा करना, प्रभु के नाम को महिमा करना, अपने आप को घटाना है, हम कम होना, प्रभु बढ़ना है उधर, प्रभु के नाम को महिमा करना। हम यीशु मसीह, हम अगर वचन शेयर करते, वचन बोलते दूसरे को, हम भाषण देते, कुछ भी करते तो हम हमारे ऊपर आकर्षित होने के लिए नहीं है। ऐसा कोई इरादा में करे तो वो काम व्यर्थ है। मैं जो वचन शेयर किया, कुछ बोल दिया तो सुनने वाला कहाँ पर आकर्षित होना, यीशु में आकर्षित होना, मैं घटना इधर और यीशु को ऊंचा करना, यीशु उधर हाई होना है हर समय। मेरे यीशु
आपको मालूम है मेरा यीशु, मैं ऐसे व्यक्ति था, आज ऐसे व्यक्ति बदल दिया मेरा यीशु ने, यीशु के लहू से। यीशु के लहू ने मुझे जिंदगी दिया, यीशु के लहू मुझे ऊंचा कर दिया, आज़ादी दिया। यीशु के लहू मतलब यीशु मसीह को हम ऊंचा करना है। अगर मैं वो था, मैंने ऐसे किया, मैं बहुत लोगों को चंगा किया, मेरे भाषण से लोग मन फिर आया, वो किया, ऐसे बोल दिया तो ना ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि प्राइड घमंड मेरे अंदर घुस जाते हैं। फिर घमंड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? गिरना होता है। कोई भी व्यक्ति घमंड किया तो ज़्यादा दिन रुकते नहीं, ज़्यादा दिन खड़ा हो नहीं सकते, उनको गिर जाते। ये याद रखना, हमको हर समय टेस्ट देना है हम, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना दो, ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि हमको ज़्यादा देने को हमारे में क्या है? कुछ भी नहीं। हम ये सागर में पड़ी हुई थी, गंदा पानी दी, प्रभु का कृपा से, करुणा से, उनके लहू से हमें अलग किया। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो व्यक्ति मुझे अलग किया, जो व्यक्ति मुझे चेंज किया, बदला दिया, उनका नाम को घोषण करना है। ये नहीं कि मेरा सब कुछ मेरा बारे में बोलने के लिए नहीं, पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए। ये सारा विश्वासियों को याद होना, तब सुनने वालों में बहुत अच्छा लगेगा, उनका हृदय में शांति होगा। कारण क्या होता है? उनका इच्छा होगा मुझे भी वो व्यक्ति को चाहिए, जो व्यक्ति आपको चेंज किया, वो व्यक्ति को हमारे जीवन में मुझे भी चाहिए। मैं बीच बीच में कोई टेस्ट, जो मैं कोई वजन शेयर करते समय मेरा अपना टेस्टिमनी भी कभी शेयर करती है, प्रभु की आत्मा मुझे प्रेरित कर रहे थे। एक छोटा टेस्टिमनी मैं बोलना चाहती हूँ। जब मेरे पिताजी का डेथ हुआ, मैं गई, कुछ उन लोगों का फंक्शन सब था, मैं उसमें अटेंड नहीं की। मैं विश्वासी, मैं प्रभु में आई, मुझे मालूम था ये वगैरह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पिताजी तो गया, और ये वगैरह करने से फ़ायदा नहीं है। मैं घर में बोल दी, सॉरी, मैं ऐसे चीज़ों करने को मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग कीजिए, मैं आप लोगों को सारा बाकी हेल्प करने को मैं तैयार हूँ। मैं उन लोगों को खाना बनाओ, कुछ भी ऐसे काम करके रहता। तो सारे परिवार के मेरे सब मेंबर्स, मेरी मम्मी, मेरी भाई बहन, सब लोग मुझे बहुत नफरत किया, गुस्सा किया, नाराज़ हो गए। कुछ दिन मैं उधर रह के आ गई, किसी ने मेरे से ठीक से बात भी नहीं की। कोई बात नहीं, मैं प्रभु का पास प्रार्थना करके सबको मैं प्यार किया। मैं किसी को भी कोई भी किसी को भी बारे में बुरा मैं नहीं सोची, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम नहीं। सबसे प्यार किया, सब जो जितना काम कर सकते सब कुछ करके मैं आ गई। आपको मालूम है, कुछ 1 साल भी नहीं हुआ, उसके अंदर मेरी मम्मी ने मुझे लेटर ली, बेटी जो आपका यीशु को मुझे भी चाहिए। बहुत रोई मैं खुशी से। ये छोटे गवाही में बोल ले, मैं क्यों ये बोल ले, जो व्यक्ति को टेस्टलेस व्यक्तियों को हम थोड़ा हम टेस्ट देते रहो, कुछ समय के बाद जो व्यक्ति मुझे टेस्ट किया, हमें टेस्ट किया, उसी व्यक्ति को बाकी लोग भी चाहने शुरू हो जाएंगे। आज मेरे परिवार में बहुत लोग प्रभु में आए हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद, महिमा, आदर सब कुछ उनको देते। प्रियो, आज आप लोगों को फैमिली में ऐसे कोई सिचुएशन है, सिर्फ आप प्रभु में हैं, चिंता मत करो। आप प्रार्थना करना, और आप में से जो टेस्टलेस समय में, जो खाना में आपसे थोड़ा टेस्ट के लिए नमक डाल देना, लेकिन याद रखना, प्रभु जो बोले उतने हम करना, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा नहीं डालना। अपने आप को नम्र करके प्रभु को हमें इस्तेमाल करने के लिए समर्पण करो, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। ओके, तो पृथ्वी इसलिए अभी नाश नहीं हो रही कि उनका संतान इधर उधर है। ओके, तो हम लोग इसी दिनों में ये याद रखना कि हम पृथ्वी का नमक है। हमसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु चाहते हैं, जो टेस्टलेस वालों को टेस्ट देने के लिए, और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पृथ्वी नाश न होने के लिए हमें इधर उधर रखा। तो हमारा काम क्या होता है? प्रभु ने दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करना है। ओके, और एक बात बिल्कुल याद रखना, जो नमक पानी में, अगर हम जो सागर का पानी से निकाल दिया पानी और नमक रूप में बना के हमारा टेबल में रखा, वो नमक को अगेन हम उसी पानी में डाल दो, उसी में मिल जाएगा। फिर उसको पता भी नहीं चला कहाँ गई, मतलब उसमें मिक्सअप हो जाएंगे।
डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसका रूप सब कुछ पहले जैसे हो जाएंगे। ये याद रखना। हमें दुनिया से हमें परमेश्वर ने अलग किया, हमें नमक बना के रखा, तो याद रखना हम अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं रहे तो दुनिया में फिर से भी हम डूबने का चांसेस है। ऐसे दुनिया की शक्तियाँ ऐसे खींच के हमें ले जाने के चांसेस है, बहुत याद रखना। और एक बात है आपको, जब मुझे याद है मेरे बचपन में वगैरह हम लोग जो नमक उस समय क्रिस्टल रूप में नमक यूज़ करता था, जो ये नमक डाल के रखने वाला जो एक स्पेशल एक पॉट होता है, एक्चुअली वो बैम्बू से वगैरह बनाई एक बहुत सुंदर से एक पॉट मुझे याद है। तो हर समय मेरी मम्मी वो बर्तन जो उस समय गैस का चूल्हा नहीं था, वैसे वैसे दूसरा लकड़ से जो रख के खाना बनाता था, वो चूल्हा की साइड में सामने रखता था ये पॉट। तो हमको मालूम नहीं था, हम कभी निकाल के इधर उधर रखते, तो मम्मी हर समय फिर अगेन उधर ही रखता था। मुझे उस समय इतना मालूम नहीं थी, बाद में मैं उसके बारे में सोचने लग गई। अब ये वचन पढ़ने प्रभु में आने के बाद ये वगैरह मुझे बहुत मैं याद करने लग गई। कारण क्या होता है, मम्मी बोलते था बारिश के समय में मतलब वो नमक और थोड़ा ऐसा हो जाता है कि कट हो जाता है, उसको मतलब निकालने में बहुत टाइट हो जाते वो। तो इसलिए वो क्या होता है, गरम जहाँ गरम गरम होते हैं ना उधर ही रखना जरूरी है। वैसे हम लोग देखो, अगर एक व्यक्ति बहुत भूखा है, भूखा आ गए खाने के लिए आया, उनका सामने खाना रख दिया, उनका फेवरेट कुछ भी खाना बना कर रख दिया, रोटी सब्जी चावल कुछ भी रख दिया, नमक नहीं डाला, तो उनकी मम्मी से पूछ उनका मम्मी से वो मांग रहे मुझे नमक दे दो, बोल के मम्मी कोई नमक का कोई कोई पत्थर जैसे एक ऐसा कोई क्रिस्टल बड़ा से उनको दिया तो कैसे होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। उनको कभी अगर मूड सही नहीं है तो उनको गुस्सा भी आ जाता है, कारण क्या होता है, बहुत भूखा बैठा हुआ, उनको ये पत्थर जैसा नमक से क्या काम कर सकता है। अगर हम डाइल्यूट करके दिया, नहीं तो पाउडर इसी वे में जो आजकल हम यूज़ करते, कोई पाउडर है तो उनको इसी में उसमें स्प्रिंकल करके खा सकता है ना। वही सोते देखो, हम लोग अगर पिता परमेश्वर का संगति में बैठ बैठ के हमको कोई भी समय में पिता को इस्तेमाल करने का योग्य बनना है। अगर एक व्यक्ति बहुत निराशा में, दुख में, टेंशन में, पिता परमेश्वर चाहते हैं हमें उनके पास भेज करके प्रभु का वचन शेयर करो, उनको तसल्ली दो, उनको संभालने को, उनको समझाने के लिए प्रभु चाहते हो। तो मैं बहुत ऐसे पत्थर के समान बैठा, मैं कोई मतलब मुझे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, तो प्रभु कैसे मुझे इस्तेमाल करेगा। तो प्रभु इस्तेमाल करने के लिए हम गरम हर समय प्रभु के छाती के सामने, मतलब हम ऐसा होता है ना, यूहन्ना बैठा है ना वैसे यीशु के छाती में सिर रख के हर ऐसे बैठता है ना, वैसे पिता का संगति में हम बैठना है, पिता के चरणों में हम बैठना है। देन ओनली पिता को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम गरम मतलब हम अगर ठंड हो गए तो पत्थर के समान हो जाता है, लेकिन हमको हर समय पिता के पवित्र आत्मा के सहारा से हर समय ऐसे गरम में बैठना कि कोई भी समय पिता को हमें इस्तेमाल करने का योग्य बनना है के लिए, अदरवाइज हमें इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। ये याद रखना। क्यों हम इस्तेमाल नहीं करते, कोई पूछता है ना कि प्रभु में कितने साल हो गए, प्रभु किसी को लिए मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं करते। कारण क्या होता है, हम पिता को इस्तेमाल करने का उनके हाथ के सामने हमने बैठना है, हाथ के नीचे हम बैठना है, उनके पैरों के उनके चरणों में हम बैठना है, हर समय उनके राज को हम खोजी में रहना है, तब पिता परमेश्वर हम इस्तेमाल करेगा। जिसको जल्दी इस्तेमाल करने को जो इसी वे में जो मिलता है ना, वो व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति लायक है, जो व्यक्ति मतलब प्रभु बुलाए तो ओके परमेश्वर, ओके स्वामी मैं तैयार हूँ, आप मुझे भेज दीजिए, आप मुझे इस्तेमाल करो, मैं तैयार हूँ कहीं भी जाने को, कुछ किसी से भी बात करने को, कभी भी उठकर प्रार्थना करने को, कभी भी आप जो बोले तो सुनने को, करने को तैयार हूँ। याद रखना, बहुत एलियाह लोग आजकल उनका आंखें बंद हो रखा है, लेकिन उधर पिता परमेश्वर छोटा छोटा बालक के समान शमूएल को खड़ा कर देते।
बहुत लोग इसी दिनों में प्रभु में बहुत साल से एक्सपीरियंस से बोल के गिरने शुरू हो गए, लेकिन उधर ऐसे छोटे बच्चे के समान जो यीशु को निष्कलंक रूप में प्यार करने वालों को प्रभु इस्तेमाल करते। उधर कोई भेदभाव नहीं है, जाति नहीं, कुछ भी नहीं है। प्रभु के सामने कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रभु सबको प्यार करने वाला। प्रभु के एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, दिल से उनको प्यार करना। छोटे बच्चे का समान उनके चरणों में प्रभु मुझसे आप बोलिए, मैं आपसे सुनने को तैयार हूँ। मैं दूसरे को क्षमा करने को तैयार हूँ। मुझे नुकसान करने वाला, मुझे दुख दर्द देने वाला, मेरे बारे में अपराध बोलने वाला, मुझे कुछ भी कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं उनको क्षमा करने को तैयार हूँ। मैं आपका स्वभाव मेरे जीवन में मैं अप्लाई करने के लिए, डालने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु। ऐसे बोलने वालों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। मैं शुरू में बोला ना, यीशु मसीह हर बात सिंपल बात लोगों को समझाते था, इसी वे में समझने के लिए। कारण देखो, वो मछुआरे लोगों से उन्होंने समझाया, मछुआरे लोगों से बात कर रहा था। उनके पास कोई PhD नहीं था दुनिया का, लेकिन वो लोग PhD वालों को भी ऐसे उनका सामने भी खड़े होकर बोलने के लिए हिम्मत उनको मिला। कहाँ से? परमेश्वर का वचन और उनका पवित्र आत्मा की शक्ति से। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, उनके बाद उन लोग ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। कारण क्या होता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। वो पृथ्वी का नमक बन गया। वो नमक के बिना रह नहीं सकते लोगों को। हमारे बिना दुनिया रह नहीं पाएंगे, हमारे बिना रह नहीं सकता। लेकिन हम नमक का स्वभाव करना है, हम नमक का स्वभाव करना है। हम आलतू फालतू ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल के दूसरे को परेशान नहीं करना। जो टेस्टलेस लोग हमारे चारों तरफ है, उनको टेस्ट देने के लिए काम है हमारा। ओके, इसी दिनों में इसके लिए हम प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और हम जब देखो दुनिया में रह के भी, अब अगर हमको मालूम है सागर में बहुत मछलियाँ है ना, जो मछली हम कोई लोग खाते नहीं है, रियली सॉरी, जो खाने वालों को उसके बारे में मालूम है। जो मछली हम सागर से पकड़ के लेके आते हैं, उसको हम खाना बनाते समय उसको साफ करके हम खाना बनाते हैं ना, तब हम नमक और डालते हैं। देखो, इतने साल से नमकीन पानी में घूमते रहा, उनका बॉडी के अंदर कुछ नमक नहीं पकड़ा। ये याद रखना, उनसे हम कुछ सीखना है। हम दुनिया में रहते, हम कोई भावना दुनिया में नहीं, हम कोई लोग सोचे कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में ना, अच्छा मेरा यीशु बादलों पे आएंगे, वो करेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, वो होएंगे ये होएंगे। लेकिन वो होने के बाद जहाँ हम यीशु जाएगा हम उधर जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में रहते समय हम इसी रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड, हमें हर दिन हर एक बात को हम फेस करना है, रियलिटी को फेस करना है। कभी बीमारी के रूप में, कभी नुकसान आएगा, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, कहीं कुछ समस्या, कुछ हमें खुशी आएगा, आनंद आएगा, हर चीज़ हमारा जीवन में आ जाते हैं। मतलब हमको रियल लाइफ में ये हमको एक्सपीरियंस, हम ऐसे रहना है ना, ये याद रखना। हम इसी दुनिया में रहते, दुनिया में रहना पड़ेगा, लेकिन हम नमक के ये याद करके रहना, हम इसी दुनिया में डूबना नहीं। हमारा अंदर दुनिया का गंदगी और फिर से नहीं आना हमारा अंदर। हमें एक बार पकड़ के हमें पिता परमेश्वर ने अलग किया, दूसरा शेप रूप सब चेंज कर दिया, लेकिन हम दुनिया में रहते तो भी दुनिया का और फिर से गंदगी हमारा अंदर नहीं होना। कारण क्या होता है? हम यीशु मसीह के लिए हमें अलग किया, हमें यीशु मसीह का आगमन के लिए हमें अलग किया। यीशु मसीह का आगमन हमारा मेन लक्ष्य, हमारा गोल, हमारा स्वप्न, हमारा आशा क्या है? जब यीशु मसीह आएगा, उनके जैसे हम बदलेंगे, उनके जैसा हम हो जाएंगे, उनका साथ हम जाएंगे। तो उसके तैयारी में हम बैठते, लेकिन हमें दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम करना भी है। तो हम पृथ्वी का नमक है, नमक का स्वभाव दिखाना है, नमक का काम करना है, नमक का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करना है। लेकिन याद भी रखना, नमक फिर से पानी में मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम को कोई ज़रूरत नहीं है। नमक पानी में मिलाने के कितने सेकंड लग जाते हैं, बिल्कुल इसी में। लेकिन नमक एसिडिस भी बहुत समय तक, बहुत सालों तक वो नमक ऐसे रह भी सकता है, ये याद रखना।
ये सब कुछ हमारा अंदर प्रभु ने दिया कृपा, हमको कौन सा चुनना है, कैसे रहना, सब विल पावर प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन हमें सहारा के लिए सबसे अच्छा सहारा को दिया, वो है पवित्र आत्मा। इसलिए वचन का शुरुआत में हमने पढ़ा, नमक को उसका टेस्ट देने वाली चीज़ जो नहीं है तो क्या करने का, है ना। इसमें लिखा है ना, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं है, केवल इसके की बाहर फेंका जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौदा जाए। देखो, मनुष्यों चढ़ जाएगा। अगर प्रियो मेरे सुनने वाला कोई, अगर आपका कंडीशन ऐसे, आपको कोई मानते नहीं, आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, आपका घर के अंदर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको मतलब कुछ भी, मतलब हर बातों को आपको दुख दर्द देते, आपको समझते नहीं है, ऐसा अवस्था में तो आप आज घुटना टेके प्रार्थना करो। किस लिए? पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए। कारण क्या होते, उसमें लिखा ना, तुम पृथ्वी का नमक है। हम नमक है, हम नमक है, तो हमें नमकीन का स्वाद हमारे अंदर नहीं होगा, इसलिए लोग हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। ओके, हम नमक है लेकिन स्वाद नहीं होगा। जो स्वाद देने के लिए जो क्वालिटी से पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो कोई भी हमें, मतलब जो हमको, हम जो कुछ बोले तो सुनने को भी तैयार नहीं होगा। लेकिन आप आज ऐसे व्यक्ति है तो घुटना टेके प्रार्थना करो। किस लिए? पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए। जो व्यक्ति का अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा ना, वो टेस्ट बन जाते हैं और उनको बिना, वो उनका बिना बाकी लोगों को रह भी नहीं पाएंगे। आपसे बिना पूछ के कुछ काम नहीं होगा फिर घर पे। मतलब आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा का कृपा है, अभिषेक है, तो आप सब बाकी लोग भी आपसे भी पूछेगा, आपसे भी आप इसके लिए क्या आप बोल रहे, कैसे है, मतलब आपस में बात करने को, मतलब आपस में कोई भी विषय हो तो ऐसे शेयर करके डिसीजन लेगा। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो आप उसके लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यकता है। कारण क्या होता है, हमें पृथ्वी का नमक बनने के लिए प्रभु ने बोला है, तो हमारा काम है नमक बन के रहना है। ओके, तो नमक अभी तक ठीक से नहीं बन पाया तो कारण कमी है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मतलब मैं बहुत बार उसका वीडियो में भी डाला, कोई मैसेजों में भी मैं ये बोलती, क्योंकि मैं एक ही काम के लिए, एक ही बात मेरा आखिरी जीवन तक में बोलते रहेंगे कि पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसका बिना हम बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं प्रियो। अगर हमको दुनिया में रहना है तो उनका अभिषेक चाहिए। अभिषेक मतलब ये नहीं कि सिर्फ ताली बजाना, जोर जोर से बोलना, भाषण देना, बहुत अन्य भाषा बोलने के, ये नहीं। अन्य भाषा तो हम प्रभु के साथ बैठ के बात करने में हम इस्तेमाल करो, लेकिन हमें, मैंने बोला ना, हम रियल लाइफ में हर एक बात को फेस करने के लिए कृपा चाहिए, वो हमें पवित्र आत्मा देगा। हम कैसे बात करना, कैसे बिहेव करना, क्या करना, ऐसा सिचुएशन में हम बिना डर के कैसे रह सकते हैं, कैसे कैसे, मतलब हमारे जीवन में कोई कठिन समय आएगा तो हम उसी समय में प्रभु के नाम को कैसे महिमा कर पाएंगे, ये सब कुछ सिखाने वाले एक ही व्यक्ति दुनिया में, कोई भी लीडर नहीं, पास्टर नहीं, प्रचारक नहीं, कोई भी नहीं है। कोई भी चैनल से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको मिलेगा परमेश्वर के चरणों में आकर आप बैठ के टाइम स्पेंड किया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक से आपका हृदय के अंदर पवित्र आत्मा ऐसे भरपूरी करेगा कि आपके हृदय से और उमड़ते रहेंगे और आपको हिम्मत मिलेगा, आपको ऐसा करेज मिलेगा, आपको मालूम कौन सा समय में क्या वचन, क्या बोलना, कैसे बोलना, कोई कौन सा सिचुएशन में, जो सिचुएशन आपको आते तो आपको लगता है कि मुझे कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा सोचने के समय में पवित्र आत्मा आपको सपोर्ट करेगा। वो इसलिए पवित्र आत्मा के बिना हम रह नहीं सकता। पवित्र अभिषेक, पवित्र आत्मा के उसी में है, उसका मीनिंग है। पवित्र आत्मा का मतलब क्या होता है? वो पवित्र है, परमेश्वर पिता पवित्र परमेश्वर का आत्मा हमें पवित्र करने के लिए दिया है, ये याद रखना। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करने के लिए दिया। पवित्र आत्मा अभिषेक बोल के गलत काम में जाके फंसना नहीं है। वो ऐसा करेगा नहीं। असली में पवित्र आत्मा का अभिषेक तो गंदगी में नहीं चलते रहेंगे, वो उधर से भाग के आएगा, दौड़ के आएगा।
भाषण देने में नहीं है, जिंदगी को दिखाने। जो बात बोलते हैं ना वो हमारे जीवन में हम करना है, जो हम करते हैं ना वो बोलो। हम सब पाप किए, वचन में लिखा है कोई भी एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, सबका अंदर पाप है, लेकिन यीशु मसीह के लेखू हमें धो के शुद्ध करते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, एक ही परफेक्ट यीशु। उनका परफेक्शन को दिखाने के लिए, उनका परफेक्शन को दुनिया में दिखाने के लिए हमें चुना है। उनका टेस्ट हम दूसरे को देने के लिए हमें चुना है। तो हम उनके जैसे होने का इच्छा हमारे अंदर होना। फिर हम जो अभी तक किया कोई भी गलत काम हो, कुछ व्यवहार कुछ भी हो, क्यों ना हो, सब कुछ प्रभु के चरणों में हम समर्पण करके, प्रभु मैं गलत हो गए, प्रभु मैंने गलत किया, क्षमा कर बोल के हम पश्चाताप करके रो के उनसे हम ऐसे रिपेंडेंस के लिए हम प्रार्थना किया तो प्रभु हमें क्षमा करेगा, हमें और शांति से हमें भर देगा। अदरवाइज हम कीचड़ में हम दूसरा कोई नहीं देखते, दूसरे को कोई मेरा पर्सनल लाइफ हो, प्राइवेट लाइफ हो, सीक्रेट लाइफ कुछ नहीं जानती, इसलिए मैं दूसरे के सामने बहुत अच्छा परफेक्ट हूँ, लेकिन मेरा सीक्रेट लाइफ बहुत गंदा है। तो एक व्यक्ति का नज़र हमें देखते रहते, ये याद रखना। एक व्यक्ति के सामने हमको खड़े भी है, हम उनको अकाउंट देना है। कोई पास्टरों को, लीडरों को, कोई विश्वासियों को, बाकी लोगों को नहीं, हम एक ही व्यक्ति को, वो व्यक्ति हमें नमक बना कर रखा, वो व्यक्ति को जो उनको और कुछ लोगों को भी, कुछ लोगों के जीवन में टेस्ट देने के लिए हमें अलग किया। इसलिए ये वचन आप लोग हृदय में आप लोगों को समझ लिया तो मैं धन्य हूँ। आप लोग कृपया करके आज से प्रभु मैं आपका नमक बन के रहना चाहती हूँ, मुझे इस्तेमाल कर, दूसरे को टेस्ट देने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। और ये पृथ्वी मेरे वजह से आप मुझे याद करके ये पृथ्वी नाश नहीं करते, इसलिए धन्यवाद करो। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिया वो करने के लिए प्रार्थना करो। ये वचन से आप सबको प्रभु आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे, प्रभु बहुत ज़्यादा आशीष दे। और आप लोगों का कोई भी प्रार्थना का विषय है तो नीचे दिए हुआ नंबर में आप लोग कांटेक्ट कीजिए, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए कोई प्रार्थना चाहते हो तो कृपया करके कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करने को मैं तैयार हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।